Okay, so today we are going to start the immunology section in our first aid 2024 book. So, immune system and their organs. First of all, we will start with some basics immune system के बारे में. ठीक है, तो immune system एक्चुअल में immune system है क्या? So, immune system it is a protective system of our body. What is it? ये एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है हमारी बॉडी का, जो कि क्या करता है, इट डिफेंड्स अस फ्रॉम डिफरेंट पैथोजेंस. ठीक है, कोई फॉरेन बॉडी हो, लाइक बैक्टीरियाज, लाइक सम वायरसेस, कुछ भी इन्फेक्शन या कुछ भी हो, तो उससे उससे जो वो फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी के अंदर इन्वेड करती है, उसके रिस्पांस में हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो ट्रिगर होता है. और उसके बाद जो इम्यून सिस्टम है वो फर्दर आगे प्रोसेसेस को इनिशिएट करता है. फॉर एग्जांपल लाइक इन्फ्लेमेशन, ठीक है, जिसका आपको पता होना चाहिए, एंड सम अदर प्रोसेसेस जो कि बाद में होते हैं, लाइक नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस जो भी है. सो इम्यून सिस्टम के अंदर हमारे पास कुछ ऑर्गन्स आते हैं. ठीक है, और कुछ सेल्स आते हैं. पहले हम सेल्स को डिस्कस कर लेते हैं. जो इम्यून सिस्टम के अंदर हमारे सेल्स आते हैं उनके अंदर मैक्रोफेजेस हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, और लिम्फोसाइट्स जो हैं फर्दर बी और टी लिम्फोसाइट्स के अंदर डिवाइडेड हैं. और उसके अलावा हमारे कुछ नेचुरल किलर सेल्स हैं, ठीक है, जो कि इम्यून सिस्टम के अंदर आते हैं. बाकी और भी कुछ सेल्स हैं. और तो स्टार्ट करते हैं. तो इम्यून सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में. ठीक है, इम्यून सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उसके अंदर हमारे पास आते हैं प्राइमरी ऑर्गन्स और सेकेंडरी ऑर्गन्स. अब प्राइमरी ऑर्गन्स को प्राइमरी क्यों कहा जाता है? देखें, प्राइमरी ऑर्गन्स के अंदर जो है ना, हमारे इम्यून सेल्स जो हैं, जो कि मैंने आपको बताया लिम्फोसाइट्स हैं मेनली, वो एक तो प्रोड्यूस होते हैं और डेवलप भी होते हैं और मैच्योर भी होते हैं. ठीक है, अब हमारे पास दो लिम्फोसाइट्स थे, मैंने आपको बताया था, एक बी लिम्फोसाइट्स थे और एक टी लिम्फोसाइट्स थे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बोन मैरो पे आ जाएं, बोन मैरो और थाइमस ये एक प्राइमरी इम्यून सिस्टम के प्राइमरी ऑर्गन्स हैं. तो जो बोन मैरो है वो बी और टी सेल्स जो हैं, बी और टी लिम्फोसाइट्स हैं, उनकी प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करता है. कि मतलब प्रोडक्शन साइट कहाँ पे है बी और टी लिम्फोसाइट्स की, तो वो बोन मैरो है. ठीक है, उसके बाद प्रोड्यूस तो हो गए हैं, तो अब इन सेल्स ने मैच्योर कहाँ पे होना है? तो देखें, जो बी सेल्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स हैं, वो बोन मैरो से ही मैच्योर, बोन मैरो के अंदर ही मैच्योर होते हैं. देखें, देयर इज एन मोनिक बी फ्रॉम बोन मैरो. तो बी सेल्स मैच्योर कहाँ पे होते हैं? बोन मैरो के अंदर. और जो टी सेल्स होते हैं वो थाइमस के अंदर ही मैच्योर होते हैं. अब बी और टी दोनों की प्रोडक्शन कहाँ पे होती है? वो बोन मैरो में होती है. लेकिन देयर इज़ एक्सेप्शन कि जो टी सेल्स की मैच्योरेशन है वो थाइमस के अंदर होती है. अब थाइमस कहाँ लोकेटेड है, क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, बोन मैरो का तो आपको पता है. अब उसके बाद आ जाते हैं सेकेंडरी ऑर्गन्स. सेकेंडरी ऑर्गन्स क्या है कि जब ये बी और टी सेल्स मैच्योर हो जाते हैं, तो ये जाके कहाँ पे मतलब कि रिजाइड करते हैं, कहाँ पे मोस्टली पाए जाते हैं, तो वो सेकेंडरी ऑर्गन्स होते हैं. फॉर एग्जांपल स्प्लीन हमारे पास एक सेकेंडरी ऑर्गन है. लिम्फ नोड हमारे पास जो है वो सेकेंडरी ऑर्गन्स में आते हैं. उसके अलावा टॉन्सिल्स आते हैं, एडिनॉइड्स आते हैं, अपेंडिक्स का आपको पता होगा, और पेयर पैचेस आते हैं. पेयर पैचेस एक्चुअल में पेयर पैचेस दे आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, आई गेस टर्मिनल इलियम में होते हैं मोस्टली, मुझे याद नहीं है. खैर ये हम आगे देख लेंगे. तो पेयर पैचेस, अब फिलहाल ये याद रखें कि पेयर पैचेस दे आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन. और ये फॉर एग्जांपल अगर आप, हम बाद में हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे इंटेस्टाइन की, तो यहाँ पे एक गड्ढा टाइप होता है जिसके अंदर इम्यून सेल्स पड़े होते हैं. इंटेस्टाइन की हिस्टोलॉजी में हम बाद में देखेंगे. ठीक है, तो खैर ये सेकेंडरी ऑर्गन्स के अंदर हमारी स्प्लीन आ गई. ठीक है, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, अपेंडिक्स और पेयर पैचेस. अब ये क्या लिखता है जी कि जो सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं दे अलाउ इम्यून सेल्स टू इंटरेक्ट विद एंटीजन. अच्छा, एंटीजन, एंटीजन जो कि एंटीबॉडी क्रिएट करवाता है, एंटीजन. ठीक है ना, एंटीजन आप ऐसे समझ लें एक फॉरेन बॉडी है जो कि बॉडी के अंदर आई है, उसने बॉडी को इन्वेड किया है. ठीक है, तो एंटीजन से इम्यून सेल्स इंटरेक्ट करते हैं. ठीक है ना, ये इसका फंक्शन है सेकेंडरी ऑर्गन्स का. उसके बाद लिम्फ नोड में आ जाते हैं हम. ठीक है, अब लिम्फ नोड क्या था, हमने अभी पढ़ा कि सेकेंडरी ऑर्गन्स के अंदर लिम्फ नोड भी होता है. ठीक है ना, ये इसी के अंदर आता है. तो लिम्फ नोड को हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लिम्फ नोड के बारे में मैं कुछ बेसिक्स आपको बता दूं. लिम्फ नोड के अंदर मल्टीपल एफेरेंट्स होते हैं और एक सिंगल इफेरेंट होता है. एफेरेंट मींस अराइविंग, ठीक है, और इफेरेंट मींस एग्जिट. मतलब कि मल्टीपल इसके अंदर अंदर जाने के रास्ते होते हैं. ये 1 2 3 फॉर एग्जांपल, एक मिनट. अच्छा, ये 1 2 और ये तीसरा, ये एफेरेंट है, और यहाँ पे इसका सिर्फ एक एग्जिट है, एक ही इफेरेंट है. ठीक है ना, ये एक लिम्फ नोड का बेसिक सा स्ट्रक्चर है. और उसके अलावा हम जो है एक लिम्फ नोड को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में. फॉर एग्जांपल ये इसका कोर्टेक्स है. उसके बाद ये जो ब्लू वाली साइड है ये इसका पैराकोर्टेक्स है, और ये इनर साइड जो है ये इसका मेड्यूला है. ठीक है ना, अब कोर्टेक्स के अंदर जो है फॉलिकल्स पाए जाते हैं, ये आप पिंक से कलर के जो देख रहे हैं फॉलिकल्स हैं. ठीक है, और इसके अलावा जो है ये जो है ये ट्रेबिकुलाई है, इसके साथ डिवाइडेड होते हैं. ठीक है ना, नॉट द फॉलिकल्स.
और उसके अलावा यहाँ से थोड़ा बहुत रीड कर लेते हैं. ओके, सो lymph node क्या है? इट इज़ अ सेकेंडरी lymphoid organ that has many afferents, one or more efferent, मोस्टली वन होता है. इट इज़ इनकैप्सुलेटेड विद ट्रेबिकुलाई. आई टोल्ड यू राइट. ये जो ये देख रहे हैं, ये वाइट सारा ये वाइट पार्ट जो है ये ट्रेबिकुलाई है. ठीक है, ये इनकैप्सुलेटेड है ट्रेबिकुलाई से. ठीक है, उसके अलावा फंक्शंस पे आ जाएं लिम्फ नोड के, तो लिम्फ नोड के 3 फंक्शन है मेनली. ठीक है, द फर्स्ट वन इज़ द नॉन स्पेसिफिक फिल्ट्रेशन बाय मैक्रोफेजेस, सर्कुलेशन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स एंड इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेशन. अब ये तीनों फंक्शन क्या हैं देखें. अब हमारे पास जो है ना लिम्फ नोड है, इसके अंदर यहाँ पे मैक्रोफेजेस कहीं पे पड़े होंगे. ठीक है ना, मेनली नॉट हेयर, मेनली दिस साइड ऑन द साइनसिस. ठीक है, तो अब ये मैक्रोफेज यहीं पे रिजाइड करते हैं, तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर इन्वेड करेगा तो डैट विल बी कॉट बाय द मैक्रोफेजेस. फॉर एग्जांपल अब कोई भी बैक्टीरिया आ जाता है, ठीक है ना, लिम्फ नोड के अंदर, सो इट विल बी कॉट बाय दीज मैक्रोफेजेस. ठीक है, तो ये नॉन स्पेसिफिक फिल्ट्रेशन बाय मैक्रोफेजेस. ठीक है, उसके बाद सर्कुलेशन ऑफ बी एंड टी सेल्स. इसका क्या मतलब है? अब हमारे ब्लड के अंदर जो है ना काफ़ी ज़्यादा बी और टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो सर्कुलेट कर रहे होते हैं. ठीक है ना, बेसिकली होता क्या है कि व्हेन फॉर एग्जांपल दिस इन दिस आर्टरी बी और टी लिम्फोसाइट्स दे आर सर्कुलेटिंग, वो आएंगे इधर, निकलेंगे बाहर लिम्फ नोड के अंदर, चेक करेंगे कि अगर मैक्रोफेज ने या नेचुरल किलर सेल्स ने कोई फ़ॉरेन पार्टिकल को पकड़ा हुआ है, मतलब किसी फ़ॉरेन पार्टिकल ने, बैक्टीरिया ने इन्वेड किया है, तो वो उसको देखेंगे. ठीक है, अगर तो नहीं होगा तो ऑब्वियसली के बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करेगी, बट इफ़ देयर इज़ इन्वेडर तो वो देखेंगे उसको, और उसके बाद जो है हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म वो स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ये सेकंड फंक्शन हो गया इसका. और थर्ड फंक्शन है कि इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेशन. सेम वही थिंक कि अगर कोई इन्वेडर मिल गया तो इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा. और उसके बाद ये मैंने आपको बताया था कि फॉलिकल, मेडुला और पैराकोर्टेक्स के अंदर लिम्फ नोड डिवाइड होता है. ठीक है ना, दीज आर द फॉलिकल्स. ठीक है, और पैराकोर्टेक्स ये वाला पार्ट, ये देखें, ये ब्लू पार्ट, ये सारा पैराकोर्टेक्स है. और उसके अलावा मेड्यूला है. ठीक है, ये मेड्यूलरी कॉर्ड्स हैं, ये देखें आप, ये सारा ये इनर पार्ट जो है ये मेड्यूला है. ओके, सो इसको रीड भी कर लेते हैं. सो फॉलिकल इट इज़ लोकेटेड इन द आउटर कोर्टेक्स, ये वाले आउटर कोर्टेक्स के अंदर. ठीक है, इट इज़ अ साइट ऑफ बी सेल लोकलाइजेशन एंड प्रोलिफरेशन. नाउ व्हाट हैपन्स के जब बोन मैरो में हमने पढ़ा था कि बी सेल्स जो है मैच्योर हो जाते हैं, इधर हमने पढ़ा ना, बी सेल की प्रोडक्शन और मैचुरेशन बोन सेल में, बोन मैरो में होती है. सो बोन मैरो से फिर ये सेल्स जब मैच्योर होते हैं ये निकलते हैं और ये आके कहाँ पे लोकलाइज होते हैं? इन द फॉलिकल्स ऑफ द लिम्फ नोड. ठीक है ना, अब ये जो है यहीं पे रहते हैं, और अगर प्रोलिफरेशन की ज़रूरत पड़े तो ये यहीं पे प्रोलिफरेट करके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं इन केस अ फॉरेन बॉडी इन्वेड्स. ठीक है, अब हमारे पास फॉलिकल्स जो हैं वो दो किस्म के हैं, एक है प्राइमरी फॉलिकल्स और एक है सेकेंडरी फॉलिकल्स. अब प्राइमरी फॉलिकल्स वो कह रहा है कि दीज आर द डेंस एंड क्विसेंट, मीन्स दे आर डेंस एंड क्वाइट. सो दीज आर द प्राइमरी फॉलिकल्स, यू नो. ये देखें, ये बिल्कुल डेंस है, देयर इज़ नो पेल कलर, और ये क्वाइट है. अब क्वाइट मीन्स के इसके अंदर जो बी सेल्स हैं ना वो इनएक्टिव फॉर्म में है. ठीक है ना, इन द प्राइमरी दे आर इन एक्टिव फॉर्म. अगर कोई इम्यून सिस्टम को ज़रूरत पड़ी तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे इन. ठीक है, और एक्टिवेट करके ये सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. एंड दिस इज़ अ टिपिकल पिक्चर ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल्स. इसका जो सेंटर होता है वो पेल होता है, और उस पेल सेंटर को हम कहते हैं जर्मिनल सेंटर. ठीक है, एंड दे हैव द एक्टिवेटेड बी सेल्स. ओके, सो यहाँ पे देख लें, सेकेंडरी फॉलिकल्स हैव पेल सेंट्रल जर्मिनल सेंटर एंड दे आर एक्टिव. व्हाट आर एक्टिव? बी सेल्स आर एक्टिव हेयर. ओके, सो उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेड्यूला. सो मेड्यूला कंसिस्ट ऑफ द मेडुलरी कॉर्ड्स. ठीक है, अब मेडुलरी कॉर्ड्स कहाँ पे हैं देखें आप, ये मेडुलरी कॉर्ड है, ये मेडुलरी कॉर्ड है, और ये मेडुलरी कॉर्ड है. ओके, सो इट कंसिस्ट ऑफ मेडुलरी कॉर्ड्स, और इसके अंदर क्या होता है? दे हैव द क्लोजली पैक्ड लिम्फोसाइट्स एंड द प्लाज्मा सेल्स. ठीक है, एंड मेडुलरी साइनस. अब जो मेडुला है वो दो में उन्होंने डिवाइड किया, एक मेडुलरी कॉर्ड्स और मेडुलरी साइनस. सो हेयर इज़ द मेडुलरी साइनस, यू सी दिस वाइट ऑफ वाइट पार्ट, दिस ऑल, ये क्या है? ये एक मेडुलरी साइनस है. ठीक है, तो अब मेडुलरी कॉर्ड्स में क्या होता है? दे हैव द पैक्ड लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल. प्लाज्मा सेल एक जो है ना बी सेल होता है ना हमारे पास, बी लिम्फोसाइट, इट सेल्फ कन्वर्ट्स इनटू द प्लाज्मा सेल, ये हम आगे पढ़ेंगे. एंड मेडुलरी साइनस इट कंटेन्स द रेटिकुलर सेल्स एंड द मैक्रोफेजेस. मैक्रोफेजेस यू नो इन्फ्लेमेशन के मैनेजर्स हैं. ठीक है, और मैक्रोफेजेस जो हैं वो फैगोसाइटोसिस भी करते हैं. ठीक है, and the reticular cells they are actually something that support the other cells, you know. They form some reticular fibers which are made up of collagen. Okay, so uske alawa medullary sinus communicate with the efferent lymphatics. So efferent, again, in the lymph node we have one or more efferent lymphatic. So these are the medullary sinus, this off white part.
और ये सारा जाके कहाँ पे डंप हो रहा है, इट इज़ डंपिंग इन द इफरेंट लिम्फेटिक. ओके, so next we have the paracortex, and paracortex contains the T cells. Follicle में कौन से थे, we had the B cells in the follicles, or paracortex, these blue parts 1 2 3, this is the paracortex and it contains the T cells. It is the region of cortex between follicles and medulla. ठीक है ना. अब ये देखें, सिंपली इजी लाइन है कि जो cortex है और जो medulla है उसके बीच का जोन सा पार्ट है, दिस इज़ द फॉलिकल्स, दिस इज़ द मेडुला, ये बीच वाला पार्ट क्या है, ये पैराकॉर्टेक्स है. सिंपल एंड इजी. इट कंटेन्स हाई एंडोथीलियल वेन्यूल्स थ्रू विच टी एंड बी सेल्स एंटर फ्रॉम द ब्लड. ठीक है. हाई एंडोथीलियल वेन्यूल्स क्या है, नॉर्मली जो हमारी कैपिलरीज के वेन्यूल्स होते हैं दे आर टाइटली पैक, नॉट मच, ज़्यादा गैप नहीं होता उनके अंदर. लेकिन जो हमारे लिम्फ नोड के अंदर वेन्यूल्स हैं दे आर हाई एंडोथीलियल, मीन्स कि इसके अंदर से हमारे बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर ये जस्ट अ मोमेंट, अगर ये हमारी कैपिलरी है, कौन सी वाली, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस आर्टरी. ठीक है ना. अगर ये हमारी आर्टरी है तो इसके अंदर जो हमारे ये वेन्यूल्स होंगे दे विल बी वाइड. क्यों कि अगर ज़रूरत पड़ी तो बी और टी लिम्फोसाइट्स इसके अंदर से इजीली क्रॉस कर जाएं, परमिएबल हो. ठीक है ना. और ये हमने लिम्फ नोड के फंक्शन में भी पढ़ा था कि सर्कुलेशन ऑफ बी एंड टी सेल्स. ठीक है. सो कहता है इट कंटेन्स हाई एंडोथीलियल वेन्यूल्स थ्रू विच द बी एंड टी सेल्स एंटर फ्रॉम द ब्लड. ठीक है. एंड इट इज़ अंडर डेवलप इन पेशेंट विद डी जॉर्ज सिंड्रोम. अब डी जॉर्ज सिंड्रोम क्या है, इट इज़ अ सिंड्रोम. ठीक है. जिसके अंदर बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ तो थाइमस जो है ना वो डेवलप नहीं होता प्रॉपरली. ठीक है ना. थाइमस इज़ नॉट प्रॉपरली डेवलप. अब थाइमस क्या था, हमने पढ़ा था कि थाइमस जो है वो टी सेल्स की मैच्योरेशन करवाता है, राइट. तो अगर टी सेल्स मैच्योर अब प्रोड्यूस तो हो गए हैं बोन मैरो में, लेकिन वो मैच्योर नहीं हुए सही तरह, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर वो मैच्योर नहीं होंगे तो पैराकोर्टेक्स के अंदर टी सेल्स हमारे रिजाइड करते हैं. तो अगर वो मैच्योर नहीं होंगे मतलब कि जो टी सेल्स हैं उनका नंबर हमारे पास कम होगा तो वो आके टी सेल्स जो हैं वो हमारे पैराकोर्टेक्स के अंदर रिजाइड नहीं करेंगे. तो अगर रिजाइड नहीं करेंगे तो ये जो हमारा पैराकोर्टेक्स वाला ये पोर्शन है ना हमारे लिम्फ नोड में, ये अंडर डेवलप्ड हो जाएगा, ये सही तरह डेवलप नहीं होगा. क्यों? क्योंकि टी सेल्स ने आके रिजाइड नहीं किया. और क्यों नहीं किया? क्योंकि डिजॉर्ज सिंड्रोम के अंदर हमारे थाइमस डेवलप नहीं हुए और टी सेल्स की मैच्योरेशन नहीं हुई हमारे. सिंपल इज़ डैट. उसके अलावा पैराकोर्टेक्स इनलार्जेस इन एन एक्सट्रीम सेलुलर रिस्पॉन्स. ठीक है. फॉर एग्जांपल इन एप्स्टीन बार वायरस एंड अदर वायरल इन्फेक्शंस. ठीक है. देयर इज़ पैराकोर्टिकल हाइपरप्लेजिया एंड लिम्फेडेनोपैथी. नाउ व्हाट डज़ दिस लाइन मीन्स. अब नॉर्मली अगर आपके पास कोई भी पेशेंट आता है तो आपने फिजिशियन को देखा होगा कि द फिजिशियन इज़ पाल्पेटिंग द लिम्फ नोड्स. वी हैव डिफरेंट लिम्फ नोड्स इन आवर बॉडी इन डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट लोकेशंस. ठीक है. और दीज लिम्फ नोड्स दे ड्रेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. ओके. सो अब क्या होता है कि कोई इन्फेक्शन होता है, फॉर एग्जांपल किसी को थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है. ठीक है. तो उसके टॉन्सिल्स या अक्सर फिजिशियन जो होता है उसके मैंडिबल वाली साइड पे जो है पाल्पेट कर रहा होता है. वो क्या चेक कर रहा होता है, वो चेक कर रहा होता है कि लिम्फेडेनोपैथी उधर हुई है या नहीं, मीन्स के लिम्फ नोड उसके इनलार्ज हुए हैं कि नहीं, उधर हाइपरप्लेजिया या हाइपरट्रॉफी हुई है कि नहीं. अब ये क्यों होती है, ये होती है जब व्हेन देयर इज़ इम्यून सेल रिस्पॉन्स, मतलब कोई इन्फेक्शन हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे जो ये बी सेल्स हैं ये भी एक्टिव डेंस से एक्टिव हो जाएंगे. ठीक है ना. क्योंकि इनएक्टिव थे ये डेंस के अंदर, तो जर्मिनल सेंटर्स डेवलप हो जाएंगे तो ये एक्टिव हो जाएंगे. द पैराकोर्टेक्स इट विल अंडरगो द हाइपरप्लेजिया वी सी. क्यों? क्योंकि बॉडी को ज़रूरत है. तो जब ये हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, सब कुछ एक्टिव हो जाएगा, सो देयर विल बी इनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड विच इज़ नोन एज द लिम्फेडेनोपैथी. ठीक है. सो आई गेस दिस एक्सप्लेन्स मच द लाइन कि पैराकोर्टेक्स इनलार्जेस इन एन एक्सट्रीम सेलुलर रिस्पॉन्स लाइक वायरल इन्फेक्शंस. और वायरल इन्फेक्शंस के क्या होता है कि पैराकोर्टिकल हाइपरप्लेजिया हो जाता है और लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो जाते हैं. ठीक है.